वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपी SSC पीटी का रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन सीरीज के इसी क्रम में भारतीय संविधान का आगे का टॉपिक देखेंगे। पिछली वीडियो में देखा था हमने भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद और भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियां तथा उनसे संबंधित विषय। इसके बाद आज देखेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। अब भारत का जो संविधान है इसके प्रमुख स्रोत रहे हैं, कुछ देसी स्रोत रहे हैं और कुछ विदेशी स्रोत भी रहे हैं। इसको कहते ही हैं उधारी का थैला, यानी कि हमने बहुत सारे देशों के संविधान से जो अच्छी अच्छी चीज़ें लगी उनको ले लिया। इसके अलावा भारत के संविधान पर जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा वो 1935 के अधिनियम का पड़ा, जो ब्रिटिश काल में आया था। 1935 का एक्ट, उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा और सबसे ज़्यादा चीज़ें हमने यहीं से ली हैं। भारत के संविधान में अभी लगभग 395 अनुच्छेद हैं, 395 आर्टिकल्स हैं और इनमें से लगभग 250 के करीब आर्टिकल्स हमने एज इट इज़ या तो 1935 के अधिनियम से ले लिए हैं या फिर उनमें कुछ परिवर्तन कर लिया है, थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ उनको एक्सेप्ट किया। तो लगभग 250 के करीब जो अनुच्छेद हैं वो 1935 के संविधान से ही ले लिए, 1935 का जो अधिनियम था उससे ही ले लिए। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव 1935 के अधिनियम का है। उसके बाद अनेक विदेशी स्रोत रहे, अलग अलग देशों के संविधान से हमने जो जो चीज़ें लगी कि हमारे संविधान में हमारे देश में वो चीज़ें होनी चाहिए तो वहाँ से ग्रहण कर ली। तो ठीक है, तो यही देखेंगे आज कि भारतीय संविधान में कौन सी चीज़, कौन सा नियम कहाँ से लिया गया है। आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया का संविधान, यहाँ से हमने समवर्ती सूची ली। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली, यानी कि इस सूची में ऐसे विषय दिए गए हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को भी है, केंद्र को भी है। जैसे कि शिक्षा इसी सूची के अंतर्गत आती है और शिक्षा पर अगर आवश्यकता पड़े तो कानून प्रांत भी बना सकते हैं, यानी कि केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। तो ऐसे आवश्यक विषय जिन पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सके वो समवर्ती सूची में है। इसके बाद व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ली। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, इसका प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। इसके बाद जर्मनी का वीमर संविधान, यहाँ से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, ये जो प्रावधान है ये जर्मनी से लिया गया। फिर सोवियत संघ जो कि वर्तमान रूस कहलाता है, तो रूस के संविधान से हमने क्या लिया, मौलिक कर्तव्य लिए और प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो आदर्श प्रस्तावना में दिखाई पड़ता है हमको, वो हमने रूस के संविधान से लिया। इसके बाद फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता का जो आदर्श है ये हमने फ्रांस के संविधान से लिया। ये फ्रांस की जो क्रांति हुई थी ना उसमें आया था स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का आदर्श, और ये वहीं से हमने ग्रहण किया। और गणतंत्रात्मक जो हमारा संविधान है वो भी, उसका स्वरूप भी फ्रांस के संविधान से लिया। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन यहीं से लिया। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कि हमने साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया, इसको ध्यान रखें। आगे आप देखेंगे जापान के संविधान के स्रोत। जापान से क्या लिया, तो यहाँ से ली विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फिर भारत शासन अधिनियम 1935, यहाँ से तो सबसे ज़्यादा चीज़ें ली। तो संघीय तंत्र जो है स्वरूप भारत के संविधान का वो यहीं से आया। राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण, ये सब कुछ हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया, तो ब्रिटेन ने तो भारत पर शासन ही किया, ब्रिटेन के तो गुलाम ही थे हम उस समय, तो ब्रिटेन ने उस समय संविधान बनाया ही हुआ था। उससे पहले जो नियम चल रहे थे संविधान बनने के पहले, तो वो ब्रिटिश संविधान के ही थे। तो इससे अधिकांशतः चीज़ें ग्रहण की हमने, जैसे कि संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेष अधिकार, द्विसदनवाद, ये सब कुछ ब्रिटेन के संविधान से लिया। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ली, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सब USA के संविधान से आया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सब USA के संविधान से लिया, संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसके बाद आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व लिए, DPSP, राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है वो हम आयरलैंड के संविधान से लेकर आए। फिर राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, यह भी वहीं से लिया। इसके बाद कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था,
अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, ये सब कुछ कनाडा के संविधान से लिया। इसमें सबसे ज़्यादा प्रमुख है अवशिष्ट शक्तियाँ, जो कि केंद्र में निहित होती हैं, केंद्र के पास होती हैं। तो जिन शक्तियों का वर्गीकरण राज्य के पास नहीं है, यूटीज़ के पास नहीं है, उन सबको किन के पास रखा जाता है? केंद्र के पास। तो ये सब स्रोत रहे भारतीय संविधान के, कौन सी चीज़ कहाँ से ली। एक चीज़ आपको याद रखनी है, संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली, आपातकाल में मूल अधिकारों का स्थगन हो जाएगा, ये जर्मनी से लिया। रूस से हमने लिया मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार यूएसए अमेरिका से लिए। संघीय तंत्र भारत शासन अधिनियम 1935 से आया। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन लिया। तो ये सारी प्रमुख चीज़ें हैं, इनको आप याद रखें। और आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व लिए। तो यहाँ तक हमने देखा भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। आगे देखेंगे भारतीय संविधान के संशोधन। भारत के संविधान में बहुत सारे संशोधन हुए। अभी तक इतने वर्षों में लगभग 100 से ऊपर संशोधन भारतीय संविधान में हो चुके हैं। तो इनमें से जो प्रमुख संशोधन है उनको देखेंगे। इतने सारे संशोधन नहीं पढ़ने हमको, जो इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से उनको ही देखेंगे। तो पहला संशोधन 1951 में हुआ। 1949 में भारत का संविधान बनके तैयार हो गया था। 1950 में संविधान लागू हुआ। इसके बाद 1951 में भारत के संविधान में संशोधन हुआ। भारत के संविधान के संशोधन की जो प्रक्रिया है आर्टिकल 368 में दी गई है, संविधान संशोधन प्रक्रिया। तो उसी के तहत भारत के संविधान में संशोधन किया जाता है। और पहला संशोधन हमने कब किया? 1951 में। और इस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई। पहले भारत के संविधान में जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूची थी, ठीक है, 8 अनुसूचियाँ थी। तो 9वीं अनुसूची जो जोड़ी पहले संविधान संशोधन से जोड़ी, और उसमें कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखने की प्रक्रिया थी, ठीक है। इसमें ऐसे कुछ कानून डाले गए जिन पर न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी, उससे बाहर रखा जाएगा उनको। तो ये पहला संविधान संशोधन था। इसके बाद 7वां संविधान संशोधन देखेंगे 1956 में हुआ। और इसमें क्या हुआ? इसमें भाषा के द्वारा राज्यों का पुनर्गठन हुआ। तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? 7वें संशोधन के द्वारा 1956 में। 1953 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए आयोग बना था, 1953 में। इसके बाद 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। अब 1956 के पहले जो भारत की व्यवस्था थी वो कैसी थी? भारत के जो राज्य थे, भारत को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। एक भारत में प्रांत होते थे, ठीक है, सेंट्रल स्टेट होते थे। उसके बाद भारत में देसी रियासतें होती थी, और उसके बाद भारत में देसी रियासतें होती थी, और इसके अलावा भारत में कमिश्नर क्षेत्र होते थे। तो ये 3 कैटेगरी भारत में होती थी। और इसके बाद फिर भारत का पुनर्गठन किया गया 1956 में। और 1956 के बाद भारत को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया। तो फिर 1956 से भारत में कितने? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। 1956 की व्यवस्था है, भारत में कितने राज्य आए? 14 राज्यों का गठन किया गया और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का। और वर्तमान स्थिति क्या है? अब भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये वर्तमान स्थिति है। तो ये हमने कब किया? 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। इसके बाद 42वां संविधान संशोधन पढ़ेंगे, 1976 में हुआ ये, 1976 में। और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें इतने ज़्यादा संशोधन हुए और इतने प्रमुख संशोधन हुए कि इसको लघु संविधान की संज्ञा भी दी जाती है। तो 42वां संविधान संशोधन, इसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट काम हुआ, प्रस्तावना में संशोधन किया गया। और प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़ दिए गए। आप सब जानते होंगे भारत के संविधान की प्रस्तावना है, और जैसे कि उसमें कहा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो इस तरीके की भारत की प्रस्तावना है, और उसमें 3 शब्द जोड़े हमने, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो ये हमने शब्द कब जोड़े? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य भी इसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए, अनुच्छेद 51(51)(a) के तहत। और भाग कौन सा है? भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो ये याद रखें। इसके अलावा तीसरा पॉइंट जो याद रखना है, 3rd नंबर का पॉइंट, इसमें हमने सूचियों में कुछ हेर फेर किया। जो भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची है, उसके तहत 3 सूचियों का वर्णन है, केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो इसमें हमने संवर्ती सूची और राज्य सूची में विषयों का हेर फेर किया। कुछ विषय हैं जैसे कि वन संपदा, शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण। इन 3 विषयों को हमने राज्य सूची से निकालकर संवर्ती सूची में डाल दिया, ताकि इन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के साथ साथ केंद्र को भी मिले। शिक्षा कितना महत्वपूर्ण विषय है, जनसंख्या नियंत्रण और वन संपदा, इन तीनों विषयों को हमने कहाँ डाल दिया? संवर्ती सूची में। तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही आया। इसके अलावा और भी कार्य हुए, लेकिन हमको ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसके बाद देखेंगे 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ, 2 साल बाद।
1978 में 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसमें क्या हुआ, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर 300 का में डाल दिया। तो संपत्ति का अधिकार यहाँ से मौलिक अधिकार नहीं रहा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इसमें एक कार्य और हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि जो लोकसभा होती है और विधानसभा होती है उसकी अवधि को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया। पहले भी 5 वर्ष ही हुआ करती थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 42 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ उसमें हमने लोकसभा और विधानसभा की जो अवधि है उसको हमने 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया। और फिर 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 वर्ष से घटाकर फिर से 5 वर्ष कर दिया। और वर्तमान में ये 5 वर्ष ही है। हर 5 साल में अब चुनाव होते हैं लोकसभा और विधानसभा के, हम देखते ही हैं। तो ये चीज़ भी 44वें संविधान संशोधन में हुई। इसके बाद 52वां 52 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 में हुआ और इसमें 10वीं अनुसूची आई और दल बदल विरोधी कानून आया। 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको पारित किया गया, इस कानून को, दल बदल विरोधी कानून को। तो 10वीं अनुसूची कब आई, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में। इसके बाद 61वां संविधान संशोधन याद रखना है 1989 का, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वोट देने की उम्र को घटा दिया गया। पहले 21 साल की उम्र में आप वोट दे सकते थे, अब 18 साल की उम्र में आप वोट दे सकते हैं। और ये कब आया, 1989 में आया, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर नेक्स्ट है 73 और 74, 73वां और 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में हुआ, 1992 में। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा आया पंचायती राज, पंचायती राज आया 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 74वें के द्वारा आया शहरी स्थानीय निकाय यानी कि नगर पालिकाओं वाला। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें पंचायती राज संबंधी प्रावधान शामिल किए गए। इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, आर्टिकल 243, और आर्टिकल 243 में भी 243 का से लेकर ना तक के आर्टिकल्स जोड़े गए। तो इन सभी जो अनुच्छेद हैं उनमें पंचायती राज के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन से आई, 10वीं 52वें से आई, 11वीं 73वें से आई और फिर 12वीं अनुसूची आएगी 74वें संविधान संशोधन से। तो अभी वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। पहले कितनी थी, 8 थी। ठीक है, अब क्लियर हो गया। इसके बाद 74वां संविधान संशोधन देखेंगे। इसके द्वारा संविधान में पहली चीज़ 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, दूसरी चीज़ भाग 9 का जोड़ा गया, भाग 9A 9 का जोड़ा गया और इसमें नगर पालिकाओं के संबंध में प्रावधान किए गए। नगर पालिका और नगर परिषद से संबंधित प्रावधान इसी अनुसूची के द्वारा और इसी संविधान संशोधन से आए। ठीक है, और इसमें आर्टिकल 243 से जोड़ा गया था, मतलब 243 तो आया था 73 से, लेकिन 243 के और आर्टिकल्स उसके अंदर ही आर्टिकल थे, तो 243 से 243 या दा तक के जो आर्टिकल्स हैं वो जोड़े गए थे इस संशोधन के द्वारा। तो याद रख। इसके बाद जो अगला संशोधन है वो है 86 86वां संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान इसी संशोधन से किया गया। फिर 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ और इसमें जीएसटी आया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर आया, जीएसटी का प्रावधान 101 संविधान संशोधन से आया। फिर 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ और इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण आया, जो कि अभी वर्तमान में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का आरक्षण दिया जाता है, वो 103 संविधान संशोधन के द्वारा ही आया। 2019 में 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन किया गया। अब अनुच्छेद 15 में क्या है, ये समानता से संबंधित अनुच्छेद है और अनुच्छेद 15 में राज्य के द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन में किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा कहा गया है। तो इसमें संशोधन किया गया। और फिर अनुच्छेद 16 में क्या है, अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर दिए जाएंगे। लेकिन इसके अब बाद है कुछ, जैसे कि SC, ST और OBC, और इसी में जोड़ दिया गया अब EWS, यानी कि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं, कमज़ोर छात्र हैं, उनको नौकरियों में आरक्षण दिया जा सकता है 10% का, और इसी के तहत SC, ST और OBC को भी आरक्षण मिलता है। तो ये संशोधन 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा किया गया। तो यहाँ तक हमने देखे संविधान के प्रमुख संशोधन और उसके अलावा संविधान के प्रमुख स्रोत देखे। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपके लिए डेली प्रैक्टिस क्विज लगवाए जाते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए सारी अपडेट्स आपको वहीं पर मिलती हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
और अगर आप हमारे कोई पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बाकी सारी डिटेल भी मिल जाएगी, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं और अगर पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।